अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नम्स 2025 टेस्ट के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज़ काशिफ हटक एंड आई एम विद यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्स वाई मेडिको। सो चलें केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करते हैं। आसान से एमसीक्यूज थे, कुछ रटलाइजेशन मेमोराइजेशन वाले एमसीक्यूज थे और कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज थे। तो सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज, मोस्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मेल्ट बिलो। सो याद रखिए कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आप लोग के पास जो नेचर ऑफ फोर्सेस होती हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? वंडरवाल्स फोर्सेस। सो वंडरवाल फोर्सेस आप लोग के पास वीक फोर्सेस होती हैं, तो इनके लिए टेम्परेचर क्या होता है? कम रिक्वायर्ड, 200 डिग्री सी। दूसरा, हाउ मच हैवियर इज द हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन? सो 1837 टाइम। थर्ड नंबर एमसीक्यूज, अगेन मेमोराइजेशन एमसीक्यूज है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एट 25 डिग्री सी। मीन्स आप लोगों से कहा जा रहा है कि ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, तो इसके लिए जो के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 55 होती है। नेक्स्ट आप लोग के पास अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी रेट दैट इज इक्वल टू व्हाट? के इनटू आप लोग के पास कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर फर्स्ट ऑर्डर है, एंड थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे आप लोग क्या पुट करोगे? 3। द रेट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज, तो चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, product increases 4 times the order of reaction that will be called second order reaction, जिसके लिए रेट लॉ को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? that is k into concentration of reactant की पावर 2 आ जाएगा। चलें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा रिएक्शन आप लोग के पास स्पॉन्टेनियस होता है? सो एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। सो याद रखिए, बर्निंग ऑफ मीथेन, जब आप मीथेन की क्या करते हैं? दैट इज बर्निंग करते हैं। सो ये आप लोग के पास यानी कंबस्टन करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। अब आप सबको पता है कि कंबस्टन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -4 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, सो -3, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा? +3। सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर किस चीज़ के बराबर है? सो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग के पास डिस्कशन हमने की है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMOs माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय आप लोग के पास क्या आ जाता है? 2। सो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है? चार्ली ऑप्शन। हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? सो याद रखिए, कार्बन टेट्रा क्लोरोमीथेन, सॉरी दैट इज टेट्रा क्लोरोमीथेन CCl4, तो इसका जो बॉन्ड होता है दैट इज आप लोग के पास द मॉलिक्यूल इज व्हाट? द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर होता है। चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स ऑयली लेयर अपॉन हीटिंग? सो देखिए, ये लोकास टेस्ट की बात की जा रही है। सो हम कहते हैं कि टर्शरी अल्कोहल जब लोकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, सो आप लोग के पास PPT बनते हैं लेस देन 1 मिनट। अगर आप लोग के पास ये PPT बन रहे हैं, PPT इन बिटवीन 1 to 10 मिनट, तो आप लोग के पास ये जो अल्कोहल होता है दैट इज आप लोग के पास सेकेंडरी। एंड अगर आप लोग के पास हीटिंग से बन रहे हैं, हीटिंग, तो याद रखें कि ये आप लोग के पास क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे आप लोग के पास इथाइल अल्कोहल करेक्ट ऑप्शन है। फार्मलीन इज 40% फॉर्म एल्डिहाइड, 8% मिथानोल। यहाँ पे इसमें गलत नहीं होना, खा यहाँ पे इथानोल है, आप लोगों ने यहाँ पे मिथानोल को फोकस करना है। 52% क्या होता है? वाटर। द नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन ऑफ that is formaldehyde and acetaldehyde occur in the presence of what? Dilute carbonic acid. Next, the boiling point of carboxylic acid are relatively high due to आप लोग के पास क्या होता है?
intermolecular hydrogen bonding. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल मींस कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, दैट इज अ मेटल के साथ. सो आप लोग के पास क्या बनता है, साल्ट बनता है. रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने डिस्कस किया था, साल्ट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आप लोग के पास वाटर. सो द कलरलेस गैस इवॉल्व इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. द नेक्स्ट आप लोग के पास विच कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will react with 2,2-dimethyl propanoic acid to produce ester, so ethanol. The reaction is called what, इसको हमने नाम दिया था एस्ट्रिफिकेशन का. सो एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूसेस एस्टर. अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड. कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड टूटता है. नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम फॉर्मिंग 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन दैट इज डिराइव्ड प्रोटीन. टर्पीन्स वगैरह इसमें आ जाते हैं. प्रोटीन प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन प्रोटीन आप लोग के पास आता है. इन ह्यूमन फेरिटिन इज यूज टू स्टोर, देखिए अब इसके नाम से जाहिर है Fe, फेरी, तो दैट इज आयरन. In human body, ceruloplasmin act as a carrier of what, that is a copper. याद रखना है. Predict the element with lowest ionization energy. So lowest ionization energy आप लोग के पास किसकी है, that is a आप लोग के पास मैग्नीशियम की है. इनकी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो सबसे कम आप लोग के पास मैग्नीशियम की है. सेलेक्ट द ग्रुप 2 एलिमेंट विच हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक साइज जो है वो आप लोग के पास, या एटॉमिक रेडियाई, वो आप लोग के पास जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये आप लोग के पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्शियम. द एलिमेंट विद लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखें लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास द एलिमेंट विद लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट. सो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज अ सीजियम आ जाता है. बिकॉज ये मेटल है तो मेटल में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है दैट इज मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक साइज और एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, जिसका साइज कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा. तो सीजियम का कम है. 2 pentanone and 3 pentanone shows which isomerism, position isomerism. 2 pentanone का मतलब क्या कि आपके पास 5 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ एसीटोन ग्रुप मौजूद है. 3 pentanone का मतलब क्या कि जो एसीटोन ग्रुप है ये आप लोग के पास 3 पोजीशन पे मौजूद है. सो आइसोमर्स आर डिफर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म. विच वन, अब ये एमसीक्यूज एम्बिगुअस है, इसमें बीटा ऑप्शन भी करेक्ट आता है, डेल्टा ऑप्शन भी, लेकिन ये डिसाइड करेगा नम्स वाले कि आप लोग को किस तरीके से जो है वो मार्क्स देते हैं. बिकॉज ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे आप लोग के पास वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज़ अ कायरल कार्बन मौजूद होता है. सो अब याद रखिए कि कायरल कार्बन इज़ अ कार्बन विच इज़ कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट कार्बन. तो अगर आप ब्यूटेन क्या देखेंगे, दैट इज़ अ ब्यूटेन डाइओइक एसिड. तो इट मीन्स यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कनेक्ट हैं, तो 2 पोजीशन पे क्या, दैट इज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो अगर आप लोग देखिए दिस कार्बन इज़ अ कायरल कार्बन, तो ये शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. और दूसरा आप लोग के पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड. सो अगर आप इसको देखें तो इसमें भी ये वाला जो कार्बन आ रहा है, दिस कार्बन इज़ अ कायरल कार्बन. सो ये दोनों क्या करते हैं, शो करते हैं, डिपेंड करता है उन पे कि वो किस ऑप्शन को करेक्ट लगाते हैं. इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन, तो याद रखें SO3 आप लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट, एसिटाइलिन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मींस आप लोग के पास एसिटाइलिन बुक का ही एमसीक्यूज है, इजी, वेरी इजी. HBr के साथ रिएक्शन करता है, यानी 2 मोल के साथ अगर करेगा तो आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज यहाँ पे आप लोग के पास H, यहाँ पे H, यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ ब्रोमीन आ जाएगा. चलिए इसको रिलैक्स कर लेते हैं.
कि दैट इज अगर ये रिएक्शन करेगा, पहले 1 मोल कर लें, दैट इज ये रिएक्शन करेगा, दैट इज 1 मोल के साथ, तो ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन है, सॉरी। तो इन दिस केस आप किसी भी की तरफ पॉजिटिव ले जाए और किसी की तरफ नेगेटिव ले जाए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज H। अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया है। इन दिस केस अब सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या अप्लाई करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन की तरफ आ जाएगा एंड नेगेटिव पार्ट इस कार्बन की तरफ, तो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे आप लोग के पास Br, यहाँ पे आप लोग के पास H। इसको आप लोग किसका नाम देंगे, दैट इज 1,1,1,1 डाइब्रोमो ईथेन का जो है वो आप लोग नाम देंगे। इसको आप लोग जेमिनल का नाम भी दे सकते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हमने पढ़ा है कि सॉरी अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन। रिसेमिक मिक्सचर फॉर्म इन SN1, यह पार्शियली रिसेमिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, और अब सबको पता है कि द कार्बोकेटाइन इज व्हाट, कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इसमें एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, सो ड्यू टू p ऑर्बिटल। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो जब अल्कोहल का आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, CO बॉन्ड, तो आप लोग के पास क्या बनता है, इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन। अब कौन सा अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। चलें, रिएक्शन आपको गिवन है, इस रिएक्शन में 1 मोल H2SO4 के साथ 1 मोल NaOH प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1 मोल वाटर बन रहा है। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड आर, तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन दिस केस आप लोग क्या कहेंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 × 2l+1, इस फार्मूले से, या इसको आप लोग 4l+2 भी कह सकते हैं, आसान से MCQs है। 2 × 2l, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ठीक आ रहे हैं, सो दैट इज 2 × 2l+1। टाइपिंग में यहाँ पे इस पे मिस्टेक हुई है। द नेक्स्ट, when 5d orbital is complete, the entering electron will goes into, तो इसके लिए आप लोगों ने ट्रिक सीखना है, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। अब S के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2p, यहाँ पे आप लोग के पास 3p 4p 5p 6p 7p, 3d आप लोग के पास 4d 5d 6d 4f 5f। अब इलेक्ट्रॉन 5d के बाद किस में आ जाएगा, 6p में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ आप लोग के पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे आप लोग के पास अगर आप लोग देखें, सो बीटा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है, आई एम सॉरी, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 RT डिवाइडेड बाई व्हाट, Na। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इजी MCQs है, प्लाज्मा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, बिकॉज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इनवर्स। Which one of the following is responsible for low boiling point of diethyl ether, that is a weak intermolecular attractive forces? हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन, प्रोटीन में होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव लिक्विड SiO4। देखिए दो कंडीशन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये स्मॉल साइज भी होना चाहिए और इसमें क्या होने चाहिए, दैट इज अ लोन पेयर भी होने चाहिए, और दूसरा आप लोग के पास एक्टिव हाइड्रोजन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द फैक्टर दैट इफेक्ट द लेटेस्ट एनर्जी, तो लेटेस्ट एनर्जी आप सबको पता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी।
इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इज डिफरेंट ड्यू टू पार्टिकल साइज, नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सो यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस वाज द एंड ऑफ योर नम्स केमिस्ट्री एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे खासे मार्क्स लिए होंगे बिकॉज टेस्ट वाज सो इजी। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।